नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हम आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोगों को इन 50 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन सही करना है। जो बच्चे इन 50 में से 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं वो एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को करने की कोशिश करो और कम से कम 25 क्वेश्चन तो सही करो ही करो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा अपने कार्बन पदचिह्न को समाप्त करने और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। आपके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 2028, 2030, 2035 या 2047। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर स्थानांतरित होकर नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए 100% विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा का सहारा लिया जा रहा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा महिलाओं और बच्चों को मानव तस्करी से बचाने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है। इसके 4 ऑप्शन ये हैं, ऑपरेशन अमानत, ऑप्शन बी ऑपरेशन आहट, ऑप्शन सी ऑपरेशन उपलब्ध, ऑप्शन डी ऑपरेशन सतर्क। तो आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है जल्दी से कमेंट करके उसका सही जवाब दो, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन आहट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। डिटेल्स हम चलते हैं। RPF द्वारा ऑपरेशन आहट के तहत लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात किए जाते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शहर AICT के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ या नोएडा। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ को। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को भारत के पहले AI शहर के रूप में विकसित करने जा रही है या विकसित कर रही है, जहां IT और AI से जुड़े प्रमुख टेक हब और रिसर्च सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन हैं। ऑप्शन ए है KV सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, ऑप्शन डी है नीलकंठ मिश्रा। तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, KV सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 5 नंबर। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निर्माण किस रेल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया है। ICF चेन्नई, BEML बेंगलुरु, MCF रायबरेली या RCF कपूरथला। तो इसका सही जवाब हो जाता है BEML बेंगलुरु द्वारा। लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक और आधुनिक बनाने के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्रोटोटाइप BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2024-25 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है 38वीं, ऑप्शन बी 39वीं, ऑप्शन सी 40वीं, ऑप्शन डी 42वीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 39वीं। बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचांक में भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वें स्थान पर पहुंच गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जहां 16वें के अरविंद पनगरिया हैं। तो सही जवाब इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हो जाता है NK सिंह।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। वर्तमान में गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगरिया हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? ऑप्शन है उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी है स्वामीनाथ जे, ऑप्शन डी है टी रविशंकर। तो इसका सही जवाब हो जाता है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। कौन है 25वें गवर्नर हैं? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या नॉर्वे? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चीन द्वारा। चीन ने अपनी यांगत्जी नदी में पूरी तरह से बैटरी संचालित दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज पोत यानी कि यांग रिवर 3 क्रूज 1 का सफल संचालन किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमान का निर्माण भारत में किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? HL टाटा एडवांस लिमिटेड, TASL या भारत फोर्ज या L&T? इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टाटा एडवांस सिस्टम TASL। गुजरात के वडोदरा में एयरबेस और टाटा ग्रुप मिलकर भारतीय सेना के लिए C295 सैन्य परिवहन विमानों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अब तक आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने बच्चों को 10 क्वेश्चन में से पहले से क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे थे। कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? 79वें सत्र के रूप में किसे चुना गया था अध्यक्ष के रूप में? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फिलेमोन यांग को। डिटेल सोल्यूशन चलेंगे। कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हाल ही में आयोजित डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय रेलवे के लिए कितनी पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर आवंटित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 2.62 लाख करोड़। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा और नई पटरियों के विस्तार के लिए भारतीय रेलवे को अब तक का सबसे उच्चतम रिकॉर्ड पूंजीगत परिव्यय दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक इकाई रिजर्व SKY रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो इसका सही जवाब हो जाता है लद्दाख, एनले में। लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में एनरे में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है स्थापित किया गया है, जो खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को विश्व एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर नामांकित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना? KFON शुरू करने वाला। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केरला। केरल जो है KFON केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के माध्यम से अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बना, जिसका उद्देश्य इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचांक PMPI के अनुसार भारत में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई? तो 17 का सही जवाब हो जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन रखा गया? प्रतापगढ़ जंक्शन, फैजाबाद जंक्शन,
झांसी रेलवे स्टेशन या मुगल सराय जंक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ जंक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रूस के कजान में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें नए सदस्य देशों ने भी भाग लिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है गुजरात के धुलेरा में। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश में फंसे भारतीय नागरिक को निकालने के लिए चलाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हैती में। हैती में भड़की हिंसा और अशांति के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। अगला क्वेश्चन है रेलवे की सुरक्षा कवच के यानी कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नया संस्करण 4.0 कहाँ पहली बार सफलतापूर्वक लागू किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाता है कोटा मंडल में, मध्य पश्चिम रेलवे में। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान सभी प्ररूपों में कौन सी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाता है अजय बांगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाता है इटली अपुलिया में। कहाँ? इटली अपुलिया में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 1वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना। इसका सही जवाब है पैराग्वे। दक्षिण अमेरिकी देशी पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 1वां पूर्ण सदस्य बना। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा का परीक्षण किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख लेह में। ठीक है, NTPC ने अत्यधिक ठंडे वातावरण में लेह लद्दाख में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का सार्वजनिक परीक्षण शुरू किया। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है DV अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस नाम से एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इसका सही जवाब हो जाता है राजमार्ग यात्रा। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता को मौसम, टोल प्लाजा विवरण और शिकायत निवारण जैसी एकीकृत सेवा देने के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप शुरू किया। अगला क्वेश्चन है भारत की किस एथलीट को यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब हो जाता है करीना कपूर खान को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खोजा गया ओरियन स्वार्म क्या है। इसका सही जवाब है AI संचालित ड्रोन झुंड है। रक्षा अनुसंधान एक विकास में उन्नत सामरिक अभियानों के लिए ओरियन स्वार्म तकनीक स्वायत्त ड्रोन नेटवर्क से जुड़ी प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया। तो 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। 33 नंबर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। तो 33 का सही जवाब हो जाता है 1300 से अधिक। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर के 1300 से अधिक आर्थिक छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करना है। अगला क्वेश्चन है 77वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ओपेनहाइमर। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म ऑपरेशन हाइमर ने बाफ्टा और ऑस्कर दोनों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है रेलवे में यात्री शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कौन सा एकल हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। तो 35 का सही जवाब हो जाता है 139। अगला क्वेश्चन है मैत्री सेतु पुल भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। तो इसका सही जवाब हो जाता है क्रिस्टीना प्लिसजुकोवा ने।
अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो सही जवाब है के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किस पुस्तक को दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है जेनी एरपेनबेक को। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट कौन है? तो इसका सही जवाब है शिवांगी सिंह। अगला क्वेश्चन, 2024 की IPL का खिताब किस टीम ने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2024 की वैश्विक मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब ने। अगला क्वेश्चन है देश का पहला AI यूनिफॉर्म बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो इसका बनने या बनाने वाला? बनने वाला, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाता है कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना? तो इसका सही जवाब हो जाता है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का पहला सर्वेक्षण पोत्र जिसे शामिल किया गया था उसका नाम क्या है? इसका सही जवाब है INS संध्यायक। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो इसका सही जवाब हो जाता है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे ट्रैफिक पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा लागू की गई AI आधारित प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब गुजरात सुरक्षा, ठीक है। क्या है? गजराज सुरक्षा, गुजरात में गजराज, ठीक है, गजराज सुरक्षा। रेलवे ट्रैक के पास हाथियों की उपस्थिति को पता लगाने और लोको पायलट को सतर्क करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर आधारित गजराज सुरक्षा AI प्रणाली लागू की गई। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वर्तमान उप NSA विक्रम मिश्री हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाता है सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है वह 2024 का ऑस्कर पुरस्कार 96वां एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही जवाब हो जाता है किलियन मर्फी ने, ठीक है, मर्फी ने, ठीक है। फिल्म ओपेनहाइमर में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मुख्य भूमिका निभाने के लिए किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, ठीक है चीफ। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।